आपने OTP नहीं दिया, UPI पिन किसी को नहीं बताया, फिर भी 80,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये पैसे का लॉस आपका है या इसके लिए बैंक लायबिलिटी लेगी। एंड अगर आपने टाइम पे रिपोर्ट किया तो लॉ आपको प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहले पैनिक मत कीजिए और ट्रांजैक्शंस को तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। RBI के अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग अगर फ्रॉड में कस्टमर की नेग्लिजेंस नहीं थी और ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी ब्रीच की वजह से हुआ, तो अगर आप बैंक को 3 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट कर देते हैं तो जीरो लायबिलिटी बन सकती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कस्टमर लायबिलिटी प्रूफ करने का बर्डन बैंक पर होता है। इसलिए अगर आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड UPI ट्रांजैक्शन हुआ है तो सबसे पहला काम बैंक को कंप्लेंट करके उसका कंप्लेंट नंबर लीजिए। सेकंड स्टेप 1930 पर कॉल करके साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्ट कीजिए। थर्ड स्टेप ट्रांजैक्शन ID, बैंक स्टेटमेंट, SMS और स्क्रीनशॉट्स सब कुछ प्रिजर्व कीजिए। और याद रखिए, OTP शेयर नहीं किया इसका मतलब ऑटोमेटिक रिफंड गारंटीड नहीं है। इसमें फैक्ट्स और कस्टमर नेग्लिजेंस मैटर करते हैं। अगर कभी आपके अकाउंट से अनऑथराइज्ड पेमेंट हो तो इस रील को सेव कर लीजिए। ये 60 सेकंड्स आपके पैसों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर आपको पता था कि 3 वर्किंग डेज के अंदर रिपोर्ट करना इतना इंपॉर्टेंट है तो येस या नो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब फॉर डेली लीगल कंटेंट।